बेटी को क्या समझा जाता था? बेटी को जिल्लत का निशान समझा जाता था। अगर घर में बेटी हो जाती थी तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था, उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उसको कत्ल कर दिया जाता था। जिसके घर में बेटी हो उसको जिल्लत के निगाह से देखा जाता था, उसको जिल्लत का निशान समझा जाता था। ये मेरे मुस्तफा है जो तशरीफ लाए तो बताया कि नादानो, बेटी जहमत नहीं है बल्कि बेटी तो अल्लाह की रहमत है। बेटी अल्लाह की रहमत है। बेटी के आने से घर में अल्लाह की रहमत आती है। फिर ये वही माशरा था जो पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर किया करता था। ये बच्चियों के होने पे जश्न मनाया करते थे, ये बच्चियों को सीने से लगा कर रखा करते थे। अगर आज बच्ची की इज्जत है, अगर आज घर में बेटी होने पर खुशी मनाई जाती है तो ये मेरे मुस्तफ़ा की वजह से है, ये मेरे मुस्तफ़ा की वजह से है। हुजूर अलैहिस्सलाम वो जो अर्श पे जाए तो सुम्मा दना फतदल्ला फकाल काब कौसैनी औ अदना से इस्तकबाल किया जाता है। किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली की आवाजों से इस्तकबाल किया जाता है। वह मुस्तफ़ा कि अल्लाह जिनके करीब हो गए उनका इस्तकबाल करता है। सैयदा कायनात हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटी जब हुजूर के घर जाया करती, वह मुस्तफ़ा उठ के सैयदा का इस्तकबाल किया करते और साबित किया उस माशरे में जिसमें बच्ची को जिल्लत का निशान समझा जाता था कि बच्ची जिल्लत का निशान नहीं है बल्कि बच्ची वो इज्जत का निशान है। कि हुजूर फरमाते हैं मुझे देखो, कायनात का मालिक व मुख्तार खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल कर रहा है, खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल कर रहा है। जब मैंने हजरत अमीर हमजा की शहादत का वाक़या पढ़ा और यह पढ़ा कि जब हजरत अमीर हमजा की शहादत हो गई तो हजरत जाफर तैयार, हजरत अली और इन लोगों में एक झगड़ा सा कायम हो गया। बात का मोहब्बत एक बहस सी कायम हो गई। और वो बहस क्या थी? हजरत जाफर तैयार कह रहे हैं हजरत अमीर हमजा की बेटी की कफालत मैं करूंगा, हजरत अली कह रहे हैं मैं करूंगा, तीसरे कह रहे हैं मैं करूंगा। और हर एक की ख्वाहिश है कि काश इसकी कफालत की सआदत हमें मिल जाए। मैंने कहा कुर्बान जाऊं मैं अपने मुस्तफा पर। यह वही माशरा है जो अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, आज ये दूसरों की बच्चियों की कफालत करना चाह रहे हैं। आज ये दूसरों की बच्चियों की कफालत करना अपने लिए सआदत समझ रहे हैं। ये मेरे मुस्तफा